2008 मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। 2008 में मेरी दोनों कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला बिल्कुल बंद होने वाली थी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मैं एक कंपनी को बंद कर दूं और उन बचे हुए पैसों को एक कंपनी को बचाने में लगा दूं, और या मैं उन पैसों को आधा आधा करके दोनों कंपनी में लगा दूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, जब आप कोई कंपनी बनाते हैं, आप उस कंपनी का बिल्कुल एक बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं, और उस कंपनी का बंद होना, उस कंपनी को बंद करवाना बहुत दर्द से भरा हुआ होता है। मेरे लिए वो साल बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था। हाँ, ये सच बात है कि मैंने अपनी कंपनी के लिए अपने दोस्तों से भी पैसे मांगे हैं। स्पेसएक्स में मेरे प्रोजेक्ट बहुत बार फेल हुए, और हर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगता था, क्योंकि एक रॉकेट को बनाने के लिए बहुत सारी महंगी चीजें लगती है। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं एक रियूजेबल रॉकेट बनाना चाहता था। मैंने एक लास्ट बार ट्राई किया और उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ये बोलने में बहुत आसान लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे लोग मेरे आइडल थे, लेकिन जब आपके आइडल ही आपके आइडिया को पसंद ना करें, जिनको आप हीरो मानते हैं, वो ही आपके आइडियाज के खिलाफ हो जाए, तो उस समय आप टूट जाते हैं। उससे ज्यादा बुरा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेरे हीरो थे। उन्हें मेरा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं ये चाहता था, और आज भी मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और देखे कि मैं स्पेसएक्स में कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और मैं उस समय भी कितनी मेहनत कर रहा था। मैं उस समय बहुत हर्ट हुआ था जब मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ये बात सुनी थी। मेरा दिल और दिमाग दोनों बहुत हर्ट हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से हेटर्स को देखा है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत हेट फेस की है। ये जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको पसंद करें, सब लोग आपके आइडियाज को पसंद करें, बल्कि ये बहुत अच्छा है। अगर आपके दोस्त है तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपके दोस्त कभी भी आपको आपकी गलती के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि इससे आपको बुरा लग सकता है। लेकिन आपके हेटर्स जाने अनजाने में आपकी गलतियां आपको बताते रहेंगे। इसलिए दोस्तों के साथ साथ आपके हेटर्स का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी, वो जाने अनजाने में भी आपको आपकी गलतियां बताते रहते हैं, और इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने कभी हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि जो काम मैं कर रहा था, मैं उस काम को बहुत पसंद करता था, और आप उसी काम को बार बार कर सकते हैं, उसी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिस काम को आप दिल से पसंद करते हैं। जिस काम को आप दिल से पसंद करते हैं, उसके बारे में आप दिन रात सोचेंगे। ऐसा कोई समय जाएगा ही नहीं जब आप उस काम के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि आपको किस काम को करने में इंटरेस्ट है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। उसके बाद उस फील्ड में देखिए कि आप किस तरह से अपना काम अच्छा कर सकते हैं। सक्सेसफुल बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में हैं, आपका सबसे पहला विचार ये होना चाहिए कि अगर मैं इस फील्ड को पसंद करता हूँ और मैं अगर इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मैं इस दुनिया को, इस दुनिया के लोगों को क्या सर्विस दे सकता हूँ। सिर्फ पैसा कमाना सक्सेसफुल होना नहीं होता। आप कोई बेकार सा प्रोडक्ट बनाकर उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में होगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म की ग्रोथ चाहिए, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने साथ ये थॉट लेकर चलना होगा कि मैं जो भी काम करूं उससे लोगों को फायदा हो, उससे लोगों को सेवा मिले। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई बेकार सा प्रोडक्ट बनाएंगे, हो सकता है आप उससे बहुत सारे पैसे कमा लें, लेकिन वो एक बहुत छोटे समय के लिए होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी बिल्ड करेंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, हो सकता है उसमें ज्यादा समय लगे, लेकिन आप उसको इस मोटिव से बनाएंगे कि मैं ये सब कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ, लोगों को सर्विस देने के लिए कर रहा हूँ, तो आपका वो प्रोडक्ट लेट बन सकता है, लेकिन जब वो बनेगा तो लोग उसको जरूर पसंद करेंगे और आप जरूर ऊपर उठेंगे। इसलिए आपको ये समझना होगा, सक्सेसफुल बनने का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं होता है। सक्सेसफुल बनने का मतलब ये होता है कि आप उस काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस काम को आप दिल से पसंद करते हैं, जिस काम के बारे में आप दिन रात सोचते हैं। देखिए, अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो काम आपको पसंद नहीं है, अगर आप उसमें फेल हो गए एक या दो बार, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो आप उस काम को बार बार करेंगे, क्योंकि आप उस काम को पसंद करते हैं। उसमें आपको फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस काम के बारे में बार बार सोच रहे हैं। और आपको ऐसा ही काम ढूंढना होगा जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। आप जितना भी हार्ड वर्क करें, आपको ये सोच के चलना होगा कि फेलियर हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, मेरे बहुत से पैसे डूबे हैं, लेकिन अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मैं इस वजह से हूँ कि जो काम मैं कर रहा था मुझे वो पसंद था। मैंने स्पेस साइंस कहीं से नहीं सीखी।